ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा। देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्न मानस में रहा। प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला। आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं गाथा 19 में। यह पूर्वोक्त अनादि से उत्पन्न हुआ अविद्या रूपी विषम आग्रह है, जिसके द्वारा यह मूढ़ प्राणी शरीर आदि को अपना मानता है, अर्थात यह शरीर है सो मैं ही हूँ, इस प्रकार देखता है। गाथा 20। शरीर में यह आत्मा है, ऐसा ज्ञान तो जीवों को शरीर सहित करता आप में ही आप है, अर्थात आत्मा ही आत्मा है, आत्मा में ही आत्मा है। इस प्रकार विज्ञान जीवों को शरीर से भिन्न करता है। भेद विज्ञान शरीर से और आत्मा को भिन्न भिन्न देख सकते हैं। गाथा 21। शरीर में जो आत्मा बुद्धि है सो बंधु धन इत्यादि की कल्पना उत्पन्न कराती है, तथा इस कल्पना से ही जगत अपनी संपदा मानता हुआ ठगा गया है। गाथा 22। शरीर में ऐसा जो भाव है कि यह मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा भाव संसार की स्थिति का बीज है। इस कारण बाह्य में नष्ट हो गया है और इंद्रियों का विक्षेप जिसके ऐसा पुरुष उस भाव रूप संसार के बीज को छोड़कर अंतरंग में प्रवेश करो, ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा 23। ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है कि इंद्रियों के द्वारों में आत्मस्वरूप से छूटकर विषयों में मग्न हो गया तथा उन विषयों को प्राप्त होकर यह अहम पद से जाना जाए, ऐसे आत्मस्वरूप को भले प्रकार नहीं जाना। गाथा 24। इस पूर्वोक्त प्रकार से बाह्य शरीर आदि में आत्मबुद्धि को छोड़कर अंतर आत्मा होता हुआ इंद्रियों के विषयादिक में भी आत्मबुद्धि को छोड़ें। इस प्रकार यह योग परमेष्ठि के स्वरूप को प्रकाश करता है। अब इंद्रियों के विषयों में आत्मबुद्धि किस प्रकार छोड़ें, सो कहते हैं। गाथा 25। जो देखने योग्य यह रूप है सो अन्य है, और ज्ञानवान जो मेरा रूप है सो अन्य प्रकार, यानी अन्य रूप सदृश नहीं है। यह व्यतीताक्ष यानी इंद्रिय ज्ञान से अतीत है। इस कारण मैं किसके साथ
वचनालाप करूं, मूर्तिक पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता है, सो वह तो जड़ है, कुछ भी जानता नहीं है। और मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, पुद्गल मूर्ति से रहित हूँ। इंद्रियां मुझे ग्रहण नहीं करती, अर्थात इंद्रियां मुझे नहीं जान सकती। इस कारण परस्पर वार्तालाप किससे करूं? इस प्रकार विचार कर विषयों में आत्मबुद्धि छोड़ें। गाथा 26। जो लोगों द्वारा मैं संबोधने योग्य हूँ तथा जो मैं लोगों को संबोधता हूँ, ऐसा भाव है, वह भी विभ्रम का स्थान है, क्योंकि मैं तो पाप से रहित हूँ, अर्थात आत्मा तो निष्कलंक है। इसे कौन संबोधे और यह किसको संबोधे? गाथा 27। जो आत्मा आपको ही ग्रहण करता है तथा आपसे पर है, उसको नहीं ग्रहण करता है, सो यह विज्ञानी यानी भेद ज्ञानी विकल्प रहित होकर इस प्रकार भावना करता है कि मैं एक अपने ही जानने योग्य हूँ, स्वयं स्वयं को ही जानता हूँ। इस प्रकार विचार कर पर से परस्पर देने लेने का व्यवहार छोड़ देता है। गाथा 28। जिसकी सांकल में सर्प की बुद्धि है, ऐसे पुरुष के जैसे क्रिया का भ्रम होता है, उसी प्रकार मेरे भी शरीरादिक में आत्मबुद्धि रूप भ्रम से भेद ज्ञान से पहले ब्रह्म रूप क्रिया अनेक हुई। गाथा 28। 29। तथा जब सांकल में सर्प का भ्रम था, सो नष्ट हो जाने पर सांकल में जिस प्रकार यथावत प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार मेरे शरीरादिक में आत्मा का भ्रम नष्ट हो जाने पर मैं भ्रम से रहित हो गया। तब मेरे शरीरादिक में यथावत प्रवृत्ति हो गई। उनको परद्रव्य माने, तब ऐसी भावना से परद्रव्य का ममत्व छोड़ें। गाथा 30। तथा इस प्रकार विचार करें कि यह तो नपुंसक है, यह स्त्री है और यह पुरुष है, तथा यह एक है, दो है, बहुत है, ऐसे लिंग और संख्या की बुद्धि का स्थान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने द्वारा अपने को आप में ही जानने वाला हूँ। इस प्रकार लिंग संख्या का विकल्प भी छोड़ें। हे आत्मार्थी बंधुवर, गाथा 31। जिसका ज्ञान नहीं होते हुए तो मैं सोया और जिसका ज्ञान होते हुए मैं उठा यानी जागा, वह रूप भी मेरे जानने योग्य प्रत्यक्ष है, वह ही मैं हूँ। इस प्रकार विचार करें। गाथा 32। फिर यह विचारें कि मैं अपने आप को ज्योतिर्मय
ज्ञान प्रकाश रूप देखता हूँ। मेरे रागादिक यहाँ ही क्षय हो जाते हैं। इस कारण मेरे न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। गाथा 33। नहीं देखा है मेरा स्वरूप, जिसने ऐसा लोक न तो मेरा शत्रु है और न मित्र है, और जिसने साक्षात मेरा स्वरूप देखा वह लोक भी मेरा न शत्रु है और न मित्र ही है। इस प्रकार विचार करें। गाथा 34। यहाँ से लगाकर तत्व स्वरूप के जानने से पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टाएं की, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश यानी स्वप्न के समान अथवा इंद्रजालवत प्रतिभासती है। कथा 35। विशुद्ध यानी निर्मल है और प्रसिद्ध है आत्मस्वरूप, जिसका ऐसा परम ज्योति सनातन जो सुनने में आता है, सो मैं ही हूँ, वही तो मैं हूँ। इस कारण अपने में ही अविनाशी परमात्मा को मैं प्रकट देखता हूँ। इस प्रकार अपने को ही परमात्मा स्वरूप देखें। गाथा 36। फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप अंतर आत्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल यानी समूह, जिसके ऐसे परमात्मा को अभ्यास गोचर करें। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें और अपने अंतर आत्मा में जो प्रवेश करने का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने का प्रबल पुरुषार्थ करें और अपने स्वयं में स्वयं को लीन करें। जैसे बताया ना, संपिक्खये अपग माप्पयेणम्। स्वयं से स्वयं को देखें, स्वयं से स्वयं को जानें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।